सेक्टर स्तरीय पोषण मेले में विभिन्न गतिविधियां हुई। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। अधिशासी अधिकारी कुंदन देथा के सानिध्य में हुआ कार्यक्रम। आज राजलदेसर चोटिया बास में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में सेक्टर के वार्ड संख्या 4, 6, 7 का सेक्टर स्तरीय राष्ट्रीय अष्टम पोषण माह मेला आयोजित किया गया। राजलदेसर नगर पालिका ईओ कुंदन देथा की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया। मेले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रंगोली सजाकर मोटे अनाज, स्थानीय खाद्य सामग्री, घर पर बने भोजन की उपयोगिता और महत्ता के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में ईओ और महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई और स्वास्थ्य और पोषण के बारे में बताया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय खाद्य सामग्री की प्रदर्शनी भी की गई। उपस्थित सभी को अपने 3 से 6 वर्ष के बच्चों को केंद्र पर भेजने को कहा गया। समुदाय को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय खाद्य सामग्री और उत्पादन का उपयोग करने को कहा गया। गर्भवती महिलाएं नियमित रूप से पौष्टिक भोजन और हरी सब्जियों का सेवन करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी पांडे, शिवानी भाटी, संतोष, कमला और अंटेश, सुप्रिया, मंजू, गंगा, सीता सहित सेक्टर की सभी कार्यकर्ता उपस्थित रही। महिला पर्यवेक्षक द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ये राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाया गया अभियान है। इसमें हमारा ये राष्ट्रीय अष्टम पोषण माह अभियान चल रहा है और उसके अनुसार ये सेक्टर स्तर पर मेले का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने को जो अनाज खाते हैं, सिर्फ इसमें यही नहीं कि अपन गेहूं ही खाते रहें, 1-2 सब्जी ही खाते रहें। अपने खेतों में स्थानीय जो अपनी जो उपज होती है, मूंग है, मोठ है, चना है, बाजरा है, सारी चीजें अपने को, चवला है, सारी चीजें अपने को खानी चाहिए। और सभी से ये अनुरोध है कि अपने जो समुदाय है, समुदाय में जो चीजें बनती है, इसमें एक लोकल फॉर वोकल, तो इसमें जो समुदाय को अपने मजबूत बनाने के लिए स्थानीय जो सामग्री अपने यहाँ पे मिलती है उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। और अपने मुख्य अतिथि कौन थे मैडम? हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ईओ साहब थे और उन्हीं के द्वारा ये महिलाओं की गोद भराई करवाई गई है। और महिलाओं के लिए यही कहना है कि अपनी डिलीवरी जो है अस्पताल में ही कराएं और माँ को, अपने बच्चे को पहला दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान है। इसके अलावा मैडम क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? इसके अलावा हमारे सामुदायिक कार्यक्रम में ये गोद भराई है, बच्चों का अन्नप्राशन है, सुपोषण दिवस है, जन स्वास्थ्य संदेश दिवस है। इसमें कि सभी, सिर्फ यही नहीं कि बच्चे की माताएं ही शामिल हों, बच्चों के परिवार के दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, बुआ दादी जो भी हैं, उन सबको शामिल होना चाहिए, क्योंकि गर्भवती की देख रेख जो होगी वो पूरे परिवार से ही होती है, ना कि उसके अकेले से। तो उसके लिए सभी को आह्वान कहता है कि आप सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर आएं और सही शिक्षा पाएं और सही बातें उनको घर में जाकर के बताएं। आज जो राष्ट्रीय पोषण अभियान दिवस है आज, और ये अभियान मतलब पोषण दिवस मनाया गया है आज हमारी एलएस मैडम, ईओ साहब, उनके देख रेख में ये प्रोग्राम मनाया गया है बहुत उल्लास के साथ में। और जैसे कि और 2 गोद भराई कराई गई। 2 गोद भराई में गर्भवती महिलाओं को ईओ साहब से और मैडम के जरिए उनको गोद भराई कराई गई। और पोषण अभियान में क्या है कि अपने जो स्थानीय या जो पैदावार होती है अपने खेतों में, उसका भोजन कौन सा, किस महिला को भोजन देना है, किस हिसाब से अपने जो होता है वो देना है। और एक अनुरोध है कि हमारे जो गांव में आंगनबाड़ी है वो 15 हैं और जनसंख्या ज्यादा है। बाढ़ ज्यादा होने के कारण हमारी जो लाभार्थी है उनको बहुत मतलब सामना करना पड़ता है कि आंगनबाड़ी दूर है। हर बाढ़ में आंगनबाड़ी ना होने के कारण मतलब परेशानी होती है, जो लाभार्थियों को मतलब सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। जो सरकार से ये अनुरोध है, दिया कुमारी जी से ये अनुरोध है कि हमारे आंगनबाड़ी का हर बाढ़ में एक नई आंगनबाड़ी का संचालन किया जाए, नया भवन निर्माण करा जाए। और हमारी जो सेक्टर मीटिंग होती है, हर महीने जगह जगह अलग अलग जगह पर हमारी मीटिंग होती है। एक स्थायी भवन भी होना चाहिए इस तरीके का कि जहां हमारी मीटिंग, सेक्टर मीटिंग होती है, वो एक स्थायी रूप में एक जगह हो, जिससे हमारे मतलब एलएस सुपरवाइजर को भी परेशानी ना हो, ना ही हमारी कार्यकर्ता को परेशानी हो।
तो इसके अंतर्गत ये तो राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया गया है। इसमें सभी लाभार्थियों को सूचित किया गया था, लेकिन जितने जितने आ सके वो आ गए हैं। उन्हें यही मतलब सलाह दी गई है कि गर्भवती धात्री और जो भी छोटे बच्चे हैं उनको पोषण अच्छा किया जाए। और आंगनवाड़ी के तहत हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को यहाँ आंगनवाड़ी पर बुलाया जाता है, उनको सालापुर गतिविधियां कराई जाती है। और जैसे उनका पोषाहार है, जैसे दलिया, खिचड़ी और ये सभी मतलब उनको खिलाया जाता है। और अमृत आहार, दूध का भी उनको दिया जाता है। और आंगनवाड़ी के तहत ऐसा है कि जो भी बच्चे आए उनको मतलब सुविधा है, जैसे छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण की है कि 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं जिनका टीका लग गया है, गर्भवती धात्री का टीकाकरण हो, ये सब यहाँ आंगनवाड़ी के तहत दिया जाता है। मदन दाधिच के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।